सुदामा को करवाए अपनी माया के दर्शन। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बहुत सारी संपत्ति दी, लेकिन सुदामा तो अब और अधिक भक्ति करने लगे। वे अब हर समय परमात्मा के ध्यान में ही मग्न रहते थे। एक दिन सुदामा ने मन में सोचा कि हर तरफ माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है। यह माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कहना, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे अपनी माया दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। ईश्वर ज्ञान और माया अज्ञान का प्रतीक है। जो परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहता है उसे माया कैसे दिखाई देगी। लेकिन सुदामा हट करके बैठ गए कि मुझे अपनी माया को दिखाइए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने की ठान ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलो गोमती नदी पर स्नान करने के लिए चलते हैं। तब श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने के लिए गए। दोनों नदी में उतरते हैं। श्री कृष्ण ने स्नान करके तट पर लौट आए और अपना पीताम्बर पहनने लगे। तब सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं और संध्योपासना का समय भी हो रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी स्नान करने में सुदामा श्री कृष्ण को भूल गए और सोचा कि मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। सुदामा को लगा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और सुदामा बाढ़ के प्रवाह में बहते हुए चले जा रहे हैं। तब पानी में डूबते तैरते हुए वे एक घाट पर पहुंचे और घाट पर चढ़ गए और घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक गांव के पास आए और वहां उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहना दिया। और यह सब देखकर सुदामा हैरान हो गए थे। उनके पास उस गांव के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि हमारे गांव के राजा की मृत्यु हो गई थी और यहाँ ऐसा रिवाज है कि हाथी जिसके गले में हार पहना देता है उसे अपना राजा बना दिया जाता है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हैं। तब सुदामा हैरान थे, लेकिन सुदामा को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। भगवान की माया से मोहित हुए सुदामा सब कुछ भूल गए। पुरानी किसी चीज की उन्हें स्मृति नहीं रही। उनकी 2 संतानें भी हुई। एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और उनकी रानी की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर सुदामा रोने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, जिसे वे बहुत चाहते थे। तब उन्हें रोता हुआ देखकर नगर के सारे लोग कहने लगे कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई हैं वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे, क्योंकि हमारे नगर में ऐसा रिवाज है कि स्त्री की मृत्यु पर होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में प्रवेश करा दिया जाता है। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। तब लोग सुदामा को शमशान ले गए और यह सब देखकर सुदामा घबरा गए और हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है। सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को तो भूल गए और उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। तभी कहा कि भाई, मैं तो यह मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलाना होगा? तब लोग नहीं माने और कहा कि अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होता है, मरना होगा, और यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा कि अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मानकर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी और सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा रोते हुए इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे और वे नदी के तट पर गए और उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। वे गोमती नदी में उसी स्थान पर पहुंच गए जहां श्री कृष्ण स्नान करके पीताम्बर धारण भी नहीं कर पाए थे और वह एक दुनिया घूम आए। मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे और सुदामा रोते रोते उनके पास आ पहुंचे। तब श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, रोते क्यों हो? सुदामा कहने लगे कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा राज्य सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है? इसी दौरान भय और घबराहट में प्रभु का जब स्मरण करने लगे तो भगवान का स्मरण करते ही उनके नेत्रों पर चढ़ी हुई माया का पर्दा हट गया और उनको याद आया कि मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूँ
यह सब मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे तो संध्या करनी चाहिए थी। मैं तो संध्योपासना के लिए डुबकी लगाने गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा कि मित्र, जो देखा होगा वह सच नहीं था, भ्रम था, सपना था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है। माया का आवरण चारों ओर फैला हुआ है और जो मुझे सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है और जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता है, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह श्री कृष्ण से कैसे अलग रह सकता है? माया नर्तकी है जो स्वयं नाचती है और मनुष्य को अपने वश में करके नचाती है। इसलिए संतों ने माया को नर्तकी कहा है। इस नर्तकी माया के जाल से बचना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो। जो शब्द बनेगा वह है कीर्तन, अर्थात जो भगवान का कीर्तन व नाम स्मरण करता है उसे माया रुलाती नहीं है। दोस्तों, कथा का सार यही है कि हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए और अपने कर्म करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज सपोर्ट मी एंड बाय बाय, टेक केयर।